कर्मयोग अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने की, पूर्ण आनंद प्राप्त करने की, सुखी होने की एक ऐसे प्रकार की साधना पद्धति जिसके अंदर मनुष्य के कर्म को मुख्यतः उपयोग में लिया गया है। संसार को त्याग कर नहीं बल्कि संसार में रहकर सभी कार्यों कर्तव्यों के रहस्य को समझकर परमात्मा को प्राप्त करने की साधना पद्धति कर्मयोग है। कर्मयोग अर्थात कर्म के आश्रय वाली साधना पद्धति, कर्म को प्रमुख स्थान देकर परमात्मा को प्राप्त करने की जो साधना पद्धति ऋषि मुनियों ने रची है, उसका अनुष्ठान करने वाला कर्मयोगी अर्थात कर्मयोग सिद्धांत के रहस्य को समझकर उसके अनुरूप आचरण करने वाला। यह योग शब्द महत्वपूर्ण होने के कारण गीता में भी विस्तार से वर्णित है। यहाँ श्री राधा जी ने कर्म को कर्तव्य मानकर करने पर जोर दिया। इसकी सर्वप्रथम झलक हमें राधा जी के ना रोचते में नाचा कर्मयोगी ने इस कथन के माध्यम से मिलती है। ब्रजवासियों में जब जब दीनता घर कर लेती है तो राधा जी उन्हें उत्साहित करते हुए कहती हैं कि यह दीनता ना तो मुझे अच्छी लगती है और ना ही कर्मयोगी श्री कृष्ण को। श्री राधा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के कर्मयोगी स्वरूप का वर्णन कवि द्वारा किया गया है। राधा चरितम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में राधा जी के द्वारा कर्मयोग के लिए ब्रजवासियों को प्रेरित करने का निर्णय लिया जाता है। अतः श्री राधा एक सभा का आयोजन कर ब्रजवासियों को कर्मयोग के लिए प्रेरित करती हैं। उनका मानना है कि सद्गुणी पुरुष दुख की आंधी में भी तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सुख संपत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। कर्मयोगियों का लक्षण वे बताती हैं। कर्मयोगी व्यक्ति अपने जीवन में प्रियजनों के वियोग की आग में झुलसते रहने के पश्चात भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होते, यानी अपने कर्तव्य का परित्याग नहीं करते। अपने श्रेय तथा प्रेय से युक्त कार्यों को उत्साह पूर्वक करते हुए ही वे लोग 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। मनुष्य अपने करने योग्य कार्यों से ही अपने प्राप्तव्य को प्राप्त करता है। पूजा पाठ, जप, यज्ञ, तीर्थ स्थान तथा देवी देवता उन्हीं को फल देते हैं जो कर्म योगी होते हैं, अर्थात कर्तव्य कर्म करते हैं। कर्म की विशेषता का वर्णन भी राधा चरित काव्य में किया गया है। संसार में मनुष्य अपनी इच्छा से जैसा और जितना अच्छा या बुरा कर्म करता है, वह विधाता की इच्छा से उसका वैसा और उतना ही फल पाता है। कर्म की महत्ता बताते हुए श्री राधा जी कहती हैं, यदि आप लोग इस कर्म योग का पालन करेंगे तो अपने जीवन में चरममुखी सफलता प्राप्त करेंगे। आप सभी कर्म योगियों के साथ मैं हमेशा निवास करूंगी और श्री कृष्ण के समान आचरण करती हुई मैं आप लोगों का मार्ग निर्देशन करूंगी, क्योंकि जो लोग अपने जीवन रूपी समुद्र को सुख पूर्वक पार करना चाहते हैं, उनके लिए यह कर्म योग जहाज के समान कार्य करता है। राधा चरितम में वर्णित है कि कर्म से सफलता मिलती है, कर्म से सुख सम्मान की प्राप्ति होती है, कर्म से कामना की पूर्ति होती है तथा मोक्ष नामक पुरुषार्थ की प्राप्ति में भी कर्म की निष्कामता ही कारण बनती है। विधाता ने मनुष्य को कर्म करने की कुशलता प्रदान करके उस पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इसी कर्म के बल पर वह पृथ्वी में अन्य प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है। जो लोग अपने इस कर्म रूपी हथियार को त्याग कर वेद आचार के प्रति उदासीन हैं, उनकी जीवन के संग्राम में निश्चित ही हार हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा की कर्मठता का परिचय देते हुए कहते हैं कि पूर्व काल में सीता जी ने जो कार्य राम के लिए नहीं किए, शिवानी ने जो कार्य शिव के लिए नहीं किए और किसी भी महिला ने जो कार्य किसी भी पुरुष के लिए नहीं किए, वही कार्य श्री राधा ने उनके लिए किए तथा उनकी कीर्ति में वृद्धि की। अकर्म से कर्म करना अच्छा है, क्योंकि कर्म ना करने से शरीर का निर्वाह भी नहीं होता। अकर्म से कर्म विशेष अच्छा है। इसके समर्थन में महाकाव्य में कई तथ्य प्रस्तुत है। इस प्रकार आसक्ति पूर्वक किए गए जाने वाले कर्म भी हमें बंधन में डालने वाले होते हैं, ये हमें याद रखना है। राधा चरितम में श्री राधा जी प्रेरणा देती हैं कि अपनी सीमाओं में रहते हुए व्यक्ति को मर्यादा के अनुसार धर्म पूर्वक अपने कर्म करते रहना चाहिए। आशा करता हूँ हमारी श्यामा जी के द्वारा प्रदान की गई कर्मयोग की ये जानकारी आपके जीवन में आपको सफल बनाएगी और बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगी। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।